सिक्किम के डोकलाम विवाद के बीच चीन की भारत को नई धमकी, कहा पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में घुस सकती है तीसरे देश की सेना। चीन ने कहा अगर भारत विवादित इलाके के लिए भूटान की मदद कर सकता है तो हम पाकिस्तान की मदद के लिए कश्मीर में सेना भेज सकते हैं। उनसे लगी एलओसी पर पाकिस्तानी फौज ने फिर तोड़ा सीज फायर, 2 दिन दूसरी बार उल्लंघन, भारी गोलाबारी जारी। आतंकी बुरहान को शहीद बताने पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत का कड़ा रुख, विदेश मंत्रालय ने नाराजगी जाहिर की। आज बंगाल की खाड़ी में 3 महाशक्तियों का युद्धाभ्यास, भारत, जापान और अमेरिका हिस्सा लेंगे। 15 जंगी बेड़े, 2 सबमरीन और कई फाइटर जेट्स, टोही विमान युद्धाभ्यास में हिस्सा लेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत अमेरिका का निमिट्ज भी युद्धाभ्यास में शामिल होगा। दोनों देशों की नौसेना अपनी सर्वश्रेष्ठ तकनीक और दूसरी जानकारी साझा करेगी। असम में बाढ़ से तबाही, गुवाहाटी समेत कई जिले प्रभावित। पीएम मोदी ने सीएम सर्बानंद सोनोवाल से राहत बचाव की जानकारी ली। असम में अब तक 26 लोगों की मौत, 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर। बिहार में आसमानी बिजली गिरने से 26 लोगों की मौत। वैशाली, समस्तीपुर, छपरा, अररिया समेत कई जिलों में हादसा। नीतीश सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग बंद का आज 26वां दिन। रविवार को पोखरी बोंग में पुलिस कैंप पर हमला, 8 जवान घायल। ममता सरकार पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली में जीजेएम ने मार्च निकाला। 110 मीटर लंबा तिरंगा लेकर रैली निकाली गई। बंगाल में दंगों के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का सेव बंगाल नाम से प्रदर्शन। बीजेपी ने राज्य के हालात के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। सिलीगुड़ी में जीजेएम समर्थकों ने कैंडल मार्च निकाला। रैली में त्रिकोणीय बातचीत की मांग की गई। रामनाथ कोविंद और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रायपुर का दौरा किया। सीएम हाउस में सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन जुटाने के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार चंडीगढ़ पहुंची। आम आदमी पार्टी से भी समर्थन मिलने की उम्मीद जताई। नागपुर की वेनादना झील में बोटिंग करते हुए 11 युवक डूबे, 3 युवक बचाए गए, 1 का शव मिला, 7 अभी भी लापता। नागपुर हादसे से पहले का वीडियो आया सामने, सेल्फी लेते दिखाई दे रहे हैं युवा। मुरादाबाद सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, कार में सवार दारोगा और सिपाही की भी जान गई, टक्कर मारने वाला फरार। गोरखपुर में सीएम योगी ने अचानक मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, लापरवाही पर अधिकारियों को निर्देश दिया, मरीजों का हालचाल जाना। आगरा में गैंगरेप पीड़ित महिला ने सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाई, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। बीएचयू के पत्रकारिता विभाग में दलित महिला प्रोफेसर ने एचओडी पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। एचओडी के खिलाफ महिला प्रोफेसर ने एफआईआर दर्ज कराई, पीएम मोदी को भी शिकायत की। कांग्रेस के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा को माला पहनाने के बहाने कालिक पोती गई। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर हरकत, विरोधी गुट पर आरोप। आज भिंड के लाहार में कांग्रेस की किसान महापंचायत, राज्य सरकार को घेरने के लिए जुटेंगे कमलनाथ, अरुण यादव और अजय सिंह समेत कई कांग्रेसी नेता। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौड़ ने शिवराज सरकार को घेरने की तैयारी की। मानसून सत्र में उठाएंगे मेट्रो प्रोग्रेस का मामला। भोपाल में आरएसएस की नई वेबसाइट सेवा गाथा लॉन्च, भैया जी जोशी और मुख्यमंत्री शिवराज रहे मौजूद। संघ के सेवा भाव पर चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव का मोदी सरकार पर जुबानी हमला, कहा बदले की भावना से काम कर रही है सरकार। लालू प्रसाद यादव ने सुबह 10 बजे आरजेडी की अहम बैठक बुलाई। रविवार को पार्टी के कई नेताओं ने लालू यादव से मुलाकात की। पटना में आज बिहार बीजेपी की बैठक, तेजस्वी यादव पर इस्तीफे के दबाव को लेकर बनाई जा सकती है रणनीति। धनबाद के नीरज हत्याकांड में चौथा शूटर भी गिरफ्तार, बनारस से हुई चंदन की गिरफ्तारी, हथियार भी बरामद। फरीदाबाद सेशन कोर्ट ने जुनैद हत्याकांड के मुख्य आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा। अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। जुनैद की हत्या पर जीआरपी के एसपी कमलदीप ने कहा बीफ नहीं, सीट को लेकर हुआ था झगड़ा। जीआरपी के एसपी कमलदीप का बयान, आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है लेकिन वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद नहीं। दिल्ली के कमला मार्केट इलाके में 8 साल की नाबालिग बच्ची से रेप, ओपन जिम में वारदात को अंजाम दिया गया। मेडिकल के बाद बच्ची की रेप की पुष्टि, पॉक्सो समेत कई धाराओं में मामला दर्ज। बच्ची को घुमाने के बहाने ओपन जिम में ले जाया गया था। दिल्ली में आई2 ब्रिज के पास सरेआम ऑटो सवार महिला से लूटपाट, हथियार के बल पर ज्वेलर बदमाश ज्वेलरी लूटकर भाग गए। रविवार शाम 6 बजे 2 बाइक सवार बदमाश आए थे जिन्होंने कई राउंड फायरिंग भी की। ड्राइवर और महिला बाल बाल बचे। दिल्ली के शादी समारोह में बारातियों पर लड़की वालों को डराने के लिए फायरिंग करने का आरोप, शिकायत के बाद 2 लोग गिरफ्तार किए गए। गुरुग्राम के एमजी रोड में एक मॉल में लड़की के साथ बदसलूकी, दोस्त को पीटा, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया।
मेरठ में पार्षद मोहम्मद आरिफ की गोली मारकर हत्या, पुलिस को आपसी रंजिश का शक, कोई गिरफ्तारी नहीं। यूपी के बरेली में रिक्शा खड़ा करने को लेकर विवाद, एक दुकानदार को गोली मारी, हालत नाजुक, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बरेली में एक दुकानदार ने दूसरे को गोली मारकर घायल कर दिया, आरोपी कासिफ की तलाशी में कई जगह छापेमारी। इलाहाबाद में कच्ची शराब बनाने वाले ठिकानों पर छापेमारी, 85 क्विंटल शराब नष्ट की गई, सैकड़ों भट्टियां भी तोड़ दी गई। बिहार के बेतिया में गर्भवती महिला से पुलिस की बेरहमी, घर में घुसकर पिटाई की, 6 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा। बिहार के कटिहार में एक युवक की गोली से लोगों ने पिटाई कर दी, शादीशुदा महिला से मिलने उसके घर पहुंचा था युवक। भोपाल में लोक उत्थान सोसाइटी के इलाके से 5 लड़के लापता हो गए, पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया, रेलवे स्टेशन से बरामद हुआ एक लड़का। मध्य प्रदेश के खरगोन में 270 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की गई है, पुलिस के पहुंचने से पहले ही सभी आरोपी भाग गए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पैसों के लेन देन को लेकर एक महिला ने युवक को सरेआम पीटा, थाने में भी कर चुकी है पहले शिकायत। मध्य प्रदेश के गुना में शराब की दुकान पर महिलाओं का हमला, कर्मचारियों से मारपीट की गई, 23 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सतना जिला अस्पताल की शर्मनाक तस्वीर, शौचालय के पास लावारिस हालत में रहने को मजबूर 2 बुजुर्ग महिलाएं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में शराबी पिता ने ली अपने बेटे की जान, कुल्हाड़ी से किया वार, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड एसटीएफ वन विभाग की टीम को मिली बड़ी कामयाबी, खटीमा में तेंदुए की खाल के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। जयपुर में लो फ्लोर बस ने ऑटो में टक्कर मारी, ऑटो ड्राइवर और सवारी घायल। राजस्थान के कोटपुतली में चलते ट्रक में आग लगी, ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर अपनी जान बचाई। नोएडा के एक्सप्रेस वे पर दिखा रफ्तार का कहर, डिजायर कार ने लैम्बोर्गिनी कार को टक्कर मार दी, टक्कर लगने से तीसरी कार नाले में जा गिरी। दिल्ली के रोहिणी में लड़कियों को दी जा रही है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, फ्री में सिखाया जा रहा है ताइक्वांडो। मुंबई में बुधवार को माडा जारी करेगा मकानों का विज्ञापन, लॉटरी के जरिए मिलेंगे 784 फ्लैट्स। मुंबई में आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कई पेयजल परियोजनाओं का ई भूमि पूजन करेंगे, पानी की जांच के लिए बनाई जा रही है लैब का शिलान्यास भी किया जाएगा। मुंबई में 10वीं क्लास पास करने वाले छात्रों का इंतजार खत्म, आज 11वीं क्लास में दाखिले के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसराइल मुद्दे पर आईएनएलडी का आज से आंदोलन, अभय चौटाला ने हरियाणा से जाने वाली बसों को रोकने की घोषणा की। यूपी के कौशाम्बी में सिलेंडर फटने से कच्चा मकान ढह गया, एक ही परिवार के 4 बच्चे समेत 6 लोग घायल हो गए। बिहार के भागलपुर में दुसाध उत्थान सम्मेलन का आयोजन किया गया, कार्यक्रम में मंत्री विधायक भी शामिल हुए। मूल निवासियों की समस्याओं पर हजारीबाग में बाम सेफ की बैठक, मानवता को सबसे बड़ा धर्म बताया गया। सावन का पहला सोमवार आज, मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, हर हर महादेव के लगे जयकारे, आज से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत। उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में मौजूद रहे श्रद्धालु। सावन के पहले सोमवार को झारखंड के देवघर में भक्तों का तांता, महाआरती में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। सावन के पहले दिन इलाहाबाद के संगम पर उमड़ा कांवड़ियों का हुजूम, पूजा करने के बाद गंगा जल लेकर निकले कांवड़िए। गोपालगंज के शैलेश की अनोखी शिव भक्ति, 35 किलो की कांवड़ लेकर देवघर चल पड़ा, सोलर पावर से जगमगा रही है कांवड़। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में सुबह से लगा श्रद्धालुओं का तांता, सावन के पहले सोमवार को जल चढ़ाने के लिए उमड़े लोग। गुरु पूर्णिमा के मौके पर एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने हरिद्वार में अपने गुरु के दर्शन किए, कहा गुरु का काम शिष्य को जगाना होता है। मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने मालवा के बगलामुखी मंदिर में दर्शन किए, हवन पूजन में भी हिस्सा लिया। झारखंड के देवघर में सीएम रघुवर दास ने श्रावणी मेले का उद्घाटन किया, कहा देवघर को टूरिज्म सर्किट बनाएंगे। गुजरात के सोमनाथ में कुएं में गिरे शेर के बच्चे को बचाया गया, 6 घंटे की मेहनत के बाद बचाया जा सका। भोपाल में पब्लिक साइकिल शेयरिंग सिस्टम शुरू हो गई है, लोगों ने साइकिल चलाने का मजा लिया। सूरत में पुलिसकर्मियों का तनाव कम करने के लिए हास्य शिविर, 400 जवानों ने इसमें हिस्सा लिया। हॉकी के पूर्व कप्तान प्रबोध तिर्की का भुवनेश्वर ट्रैफिक पुलिस पर बदसलूकी का आरोप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप देखने आए थे। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, 10 महीने बाद रोहित शर्मा की एंट्री, विराट कोहली कैप्टन होंगे। भुवनेश्वर में चल रही एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप खत्म, भारत ने सबसे ज्यादा मेडल जीतकर इतिहास रचा, चीन को पछाड़ा। गोविंद लक्ष्मणन ने पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में रचा इतिहास, गोल्ड मेडल जीता। वेस्टइंडीज के साथ टी20 में भारत की करारी हार, 19वें ओवर में ही जीत की हासिल।
वेस्टइंडीज की तरह एवियन लेविस का शानदार शतक लगाया उन्होंने। 125 रनों की शानदार पारी खेली। मुंबई के बीसीसीआई हेडक्वार्टर में आज कोच पद के लिए इंटरव्यू। सीएसी की बैठक में लगेगी कोच के नाम पर मुहर। टीम इंडिया के कोच पद के लिए बीसीसीआई को मिले 10 आवेदन। सहवाग, रवि शास्त्री समेत कई विदेशी खिलाड़ी इसमें शामिल। जोर शोर से चल रही है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप की तैयारियां। टीमों के डेलीगेशन ने कोच्चि के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की जानकारी ली। हेरिटेज सिटी की रेस में दिल्ली और मुंबई से आगे निकला अहमदाबाद। यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया। रेलवे में दिव्यांगों के लिए नई पहल की गई है। अब मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में AC3 के लोअर बर्थ दिव्यांगों के लिए रिजर्व है। एयर इंडिया को टुकड़ों में बेच सकती है सरकार। खरीदारों को फायदे का सौदा बनाना सरकार का मकसद। आरबीआई ने 12 बड़े एनपीए खातों से जुड़ी प्रेस रिलीज में किया बदलाव। एनसीएलटी के निर्देश के बाद पैराग्राफ को हटाया। गुजरात हाईकोर्ट ने ऐतराज जताया। इराक से आतंकी संगठन ISIS का पूरी तरह से सफाया। इराकी सेना का दावा, मोसुल आतंकियों के कब्जे से मुक्त हो गया। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अली आब्दी मोसुल पहुंचे। सेना को बधाई दी। ISIS का पिछले 3 साल से मोसुल पर कब्जा था। मेक्सिको में एक ओवरब्रिज से मिला 3 युवक का शव। अभी तक शिनाख्त नहीं, पुलिस जांच में जुटी। तुर्की के इस्तांबुल में विपक्ष की रैली में हजारों लोग हुए शामिल। तख्ता पलट की कोशिश के बाद लगाई पाबंदियां वापस लेने की मांग। नॉर्थ ईस्ट चीन में हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत। 250 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। चीन में LED लाइट शो का आयोजन। हजारों लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। अमेरिका के लॉस एंजलिस में पावर प्लांट में आग लग गई। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग अब तक नहीं बुझाई जा सकी है। 24,000 एकड़ जंगल में आग फैली हुई है। विमानों को इसमें लगाया गया। कैलिफोर्निया में भालू के एक बच्चे का जग में मुंह फंस गया। पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद निकाला।